नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान सागर से आज हम दो बहुत ही विशेष श्लोकों पर बात करने वाले हैं। अध्याय 8 के श्लोक 27 और 28 और हमारा स्रोत है निष्काम भक्ति, परम पद की प्राप्ति। हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भक्ति के ज्ञान की महिमा और उसके फल के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी, ये श्लोक अध्याय के बिल्कुल अंत में आते हैं, जहां श्री कृष्ण एक तरह से पूरे ज्ञान का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ वो उस ज्ञान की, उस समझ की श्रेष्ठता बता रहे हैं जो निष्काम भक्ति से जुड़ी है, मतलब बिना फल की इच्छा के जो भक्ति होती है। हाँ, भक्ति तो है, पर उसके पीछे का ज्ञान, ये महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, सिर्फ भक्ति करना नहीं, बल्कि ये जानना कि ये क्यों श्रेष्ठ है और कैसे करनी है। तो श्लोक 27 में एक बड़ी दिलचस्प बात है। कहा गया है कि जो योगी इस रहस्य को ठीक से जान लेता है, वो वेदों के पढ़ने में, यज्ञ, तप, दान, इन सब में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब से आगे निकल जाता है। या आगे निकल जाना या उल्लंघन कर जाना, इसका क्या मतलब है यहाँ? किन चीजों से आगे? देखिए, पारंपरिक तौर पर क्या माना जाता है कि आप यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान देंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। हाँ, स्वर्ग मिलेगा और या अगले जन्म में कुछ अच्छा होगा। अच्छा बिल्कुल, अच्छे लोक मिलेंगे। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निष्काम भक्ति के ज्ञान को समझ गया, वो इन कर्मों से मिलने वाले फलों से ऊपर उठ जाता है। ये फल चाहे कितने भी अच्छे हों, हैं तो अस्थाई ही ना, है ना? तो वो इस लेन देन वाले चक्र को पार कर जाता है। आगे निकल जाना मतलब अनादर नहीं, बल्कि छुए चौकर जाना। उसका लक्ष्य अब ये छोटे मोटे फल नहीं रहे। अच्छा, नहीं है, पर भक्त की नजर बदल गई है। वो अब स्वर्ग के लिए या पुण्य के लिए नहीं कर रहा। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यही बात है। ज्ञान से उसका पूरा नजरिया, उसकी चेतना ही बदल जाती है। कर्म तो वो शायद अब भी करे, पर अब वो फल पाने का साधन नहीं रह गए। वो या तो ईश्वर को खुश करने के लिए करेगा या दुनिया की भलाई के लिए, एक सहज कर्तव्य की तरह। वो कर्म के फल में फंसता नहीं है, उस बंधन से मुक्त हो जाता है। ये स्पष्ट हुआ। तो फिर आते अगले श्लोक पर, 28 पर। अगर वो इन सारे पुण्य फलों से, स्वर्ग वगैरह से आगे निकल गया, तो फिर आखिर में उसे मिलता क्या है? सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और श्री कृष्ण इसका बिल्कुल साफ जवाब देते हैं। ऐसा योगी सनातन परम पद को प्राप्त होता है। सनातन परम पद? हाँ, यानी वो सीधे परमात्मा को पा लेता है, भगवान के नित्य धाम को। ये किसी भी यज्ञ, तप, दान से मिलने वाले स्वर्ग या दूसरे अस्थायी लोकों के सुख से कहीं कहीं ज्यादा ऊंची चीज है। ये परम गति है, मोक्ष है, जहां से वापस इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही। बाकी सब अस्थायी पड़ाव हैं, सुख हैं, पर अंत में खत्म हो जाते हैं। पुण्य खत्म तो सुख भी खत्म। लेकिन परमात्मा का धाम, परम पद, वो नित्य है, शाश्वत है। तो ये श्रेष्ठता इसीलिए है क्योंकि ये प्राप्ति परमानेंट है, जबकि यज्ञ, तप, दान के फल टेम्पररी। जी, ये एक मुख्य कारण है। और दूसरा ये कि निष्काम भक्ति, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फल की कामना नहीं, वो सीधे भक्त के मन को शुद्ध करती है और उसे उसके असली स्वरूप से, परमात्मा से जोड़ देती है। ये कोई सौदा नहीं है, ये प्रेम का, समर्पण का रिश्ता है और उसका फल भी वैसा ही शाश्वत होता है। तो सार क्या निकला इन श्लोकों का? यही कि निष्काम भक्ति का सच्चा ज्ञान, ये समझना कि क्यों और कैसे बिना फल की इच्छा के भक्ति करनी है, ये भक्त को सारे कर्मों के जो छोटे मोटे क्षणिक फल हैं, उनके आकर्षण से आजाद कर देता है। हाँ, मतलब वो उन सब लालच से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। और ये ज्ञान उसे सीधे सबसे ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाता है, परमात्मा की प्राप्ति, जो किसी भी और साधन से मिलने वाले लाभ से कहीं कहीं बढ़कर है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर आप क्या-क्या कर्मकांड कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं, शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये महत्वपूर्ण है कि आपकी चेतना कैसी है, आपका इरादा क्या है ना? सही कहा। बिना किसी स्वार्थ के, समझ के साथ की गई भक्ति, वही सबसे सीधा और सबसे ऊंचा रास्ता है परमात्मा तक। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बड़ा गहरा सवाल भी उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अच्छा, क्या सवाल? कि अगर निष्काम भक्त यज्ञ, दान, तप वगैरह के फलों से ऊपर उठ चुका है, उसे उन फलों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो फिर वो ये कर्म करेगा क्यों? उसे प्रेरणा कहाँ से मिलेगी ये सब करते रहने की? क्या वो ये सब छोड़ देगा? या फिर
किसी और ऊंचे उद्देश्य से करेगा? इस पर विचार किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा सोचने वाला बिंदु है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।